तो हमने भी कभी दूर की यात्रा की थी, हम भी कभी उड़े थे, वह बात अब सपनों में रह गई, हम भूल गए। आज पक्का नहीं रहा कि ऐसा हुआ था, कि सिर्फ सपने में देखा था। वह बातें अफवाह जैसी लगती है अब हमें। और इतने दिन तक कारागृह में रहने के बाद कारागृह की आदत हो जाती है। तो तोता तो थोड़े ही दिन रहता है, चिड़िया तो थोड़े दिन रहती है तुम्हारे घर की, लेकिन तुम जन्मों जन्मों रहे हो इस कारागृह में। इसीलिए बुद्ध ने कहा है तुमसे मोक्ष की बात करना शर्मिंदगी है। तुमसे मोक्ष की बात करके तुम्हें इनकार करने को मजबूर करने जैसा है। कि ध्यान रखना, जो व्यक्ति बहुत दिन तक कारागृह में है या रह गया, वह कहना शुरू कर देता है कि यहां से कोई मुक्ति नहीं है, यही जीवन है, यह उसकी आत्मरक्षा है। वह यह कह रहा है कि अगर मोक्ष है तो फिर मैं यह क्या कर रहा हूं, मैं तो नपुंसक यहां क्यों पड़ा हूं। अगर मोक्ष है तो मैं मुका क्यों नहीं हुआ। फिर सारी जिम्मेदारी अपने पर आ जाती है। तो लोग ईश्वर को इसलिए थोड़े ही इनकार करते हैं कि ईश्वर नहीं है, या उन्हें पता है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर को इनकार करते हैं क्योंकि अगर ईश्वर है तो हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा सारा जीवन व्यर्थ है। लोग मोक्ष को इसीलिए इनकार करते हैं कि अगर मोक्ष है तो हम तो केवल अपने बंधनों का ही इंतजार किए चले जाते हैं, अपने बंधनों का ही इंतजाम किए चले जाते हैं। तो हम मूढ़। अगर मोक्ष है तो जिसको तुम सांसारिक रूप से समझदार कहते हो, उससे ज्यादा मूढ़ता भी नहीं कोई। तो आदमी को अपनी रक्षा तो करनी पड़ती है। सबसे अच्छी रक्षा का उपाय है कि तुम कह दो, कहो है आकाश, कहां है मोक्ष, कहां है परमात्मा। हम भी उड़ना जानते हैं मगर आकाश ही नहीं है। हम भी परमात्मा को पा लेते, कोई बुद्ध ने ही पाया ऐसा नहीं। हम कुछ कमजोर नहीं, हम भी बुद्ध जैसे हैं। हम में भी बल है, हम भी पा सकते हैं। हमने भी पा लिया होता, लेकिन हो तभी ना। अगर परमात्मा होता तो हमने भी पा लिया होता। अगर होता तो, परमात्मा तो है ही नहीं, ऐसा कहकर तुम अपनी आत्मरक्षा कर लेते हो। तब तुम अपने कारागृह को घर समझ लिए, अपने ही कारागृह को घर समझा लिया। जिस कारागृह में बहुत दिन रहे हो उसे कारागृह कहने की हिम्मत भी जुटानी मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि फिर उसमें रहोगे कैसे अगर कारागृह कहोगे तो। अगर ईश्वर है तो संसार में बचोगे, अगर ईश्वर है तो संसार में बेचैनी हो जाएगी। अगर मोक्ष है तो तुम्हारे घर में तुमने कांटे लगा दिए। अगर मोक्ष है तो तुम्हारा घर तुम्हें काटने दौड़ेगा, कारागृह हो जाएगा। तुम्हारा राग आसक्ति के संबंध जहर मालूम होने लगेंगे। उचित यही है कि तुम कह दो कि नहीं, न कोई मोक्ष है न कोई परमात्मा है, यह सब जालसाजों की बकवास है। कुछ सिरफिरों की बातचीत है, यह कुछ चालबाजों की अटकलबाजियां है। इस तरफ तुम अपनी रक्षा कर लेते हो। बुद्ध ने तुम्हें यह मौका भी नहीं दिया। बुद्ध ने किसी को नास्तिक होने का भी मौका ना दिया। बुद्ध के पास नास्तिक आए और आस्तिक हो गए। बुद्ध के पास नास्तिक आए और आस्तिक हो गए, क्योंकि बुद्ध ने कहा दुखी हो, इसको कौन इनकार कर सकता है, तुम भी नहीं कर सकते। इतना ही पूछा है, आर यू सैड,
अगर ये बात तुम पश्चिम में कहो या पूर्व में कहो, कहीं भी कहो, आदमी कहेगा हाँ। कौन भी इनकार करेगा इससे? यह तुम्हारे जीवन का सत्य है। और क्या तुम कहीं ऐसा आदमी पा सकते हो जो दुखी ना हुआ हो? ऐसा आदमी पा सकते हो जिसे दुख नहीं चाहिए? ऐसा आदमी ढूंढ सकते हो जो मोक्ष ना चाहता हो? लेकिन दुख से मुक्ति तो सभी को होना है। किसी को दुख नहीं चाहिए, दुख से मुक्ति चाहिए। पीड़ा है, बुद्ध ने कहा कांटा छिदा दे। कांटा छिदा है। बुद्ध ने कहा मैं चिकित्सक हूं, मैं दार्शनिक नहीं, मैं चिकित्सक हूं। लाओ मैं तुम्हारा कांटा निकाल दूं। अब तुम इनकार करोगे? पैर में कांटा घुसा तो कौन करेगा इनकार? यह शिक्षक की घोषणा नहीं है। वे नहीं कहते कि मैं शिक्षक हूं, मैं गुरु हूं तुम्हारा। वे कहते हैं मैं चिकित्सक हूं। और इस आदमी को देखकर लोगों को भरोसा आया, क्योंकि इस आदमी के जीवन में दुख का कोई कांटा नहीं है। इस आदमी के जीवन में ऐसी परम शांति है, ऐसी विश्रांति है। सब लहरें खो गई, सब पीड़ाएं निकल गई। एक अपूर्व उत्सव, नित नूतन प्रतिपल नया, अभी अभी ताजा कमल जैसा। और जन्म इस आदमी के पास अनुभव होता है। इस आदमी के पास एक हवा है, जिस हवा में आकार यह दो बातें कर रहा है। अपनी हवा से खबर दे रहा है कि आनंद संभव है, और तुम्हारे दुख की तरफ इशारा कर रहा है कि तुम दुखी हो तो आओ, तुम्हारे दुख का कारण हम मिटाते हैं। अगर तुम दुखी हो तो आओ मेरे पास, मैं तुम्हें दुख का कारण मिटा देता हूं तुम्हारा। डॉक्टर की तरह बुद्ध बात कर रहे हैं। वे नहीं कह रहे कि मैं महात्मा हूं, मैं गुरु हूं, मैं पंडित हूं, मैं फलाना हूं। आत्मा परमात्मा की बात नहीं कह रहे। वे कहते आओ मैं तुम्हारा निदान करूं। लोगों ने बुद्ध को नास्तिक कहा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि बुद्ध अकेले आदमी है इस पृथ्वी पर जिन्होंने तुम्हें नास्तिक होने की सुविधा नहीं दी। मैं कह रहा हूं नास्तिक होने की सुविधा नहीं दी बुद्ध ने तुम्हें। जिन्होंने तुमसे कहा ईश्वर है, उन्होंने तुम्हें इनकार करने को मजबूर करवा दिया। तुम कहते हो कहां ईश्वर, कहां है भगवान। जिन्होंने तुमसे कहा कि आत्मा है, तुम कहते हो हमें संदेह है, हमें पता नहीं। तुम झूठ बोलते हो, प्रमाण बताओ आत्मा है तो। ऐसे लोगों ने तुम्हारे भीतर संदेह पैदा किया। बुद्ध ने वही कहा जिस पर तुम संदेह न कर सकोगे। बुद्ध ने आस्तिकता दी, न नहीं कहने की सुविधा छोड़ी, न का उपाय न रखा। बुद्ध बड़े कुशल है। उनकी कुशलता को जब समझोगे तब चकित हो जाओगे तुम, कि जिसको तुम नास्तिक समझा है, उनसे बड़ा आस्तिक कोई इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं हुआ। और जितने लोगों को परमात्मा की तरफ बुद्ध ने ले गए, उतना कोई भी न ले जा सका। और परमात्मा की बात ही नहीं की बुद्ध ने। हद है ऐसी कुशलता की। चर्चा भी नहीं की, न चर्चा चलाई। चर्चा की है तुम्हारी, पहुंचा है परमात्मा तक, लेकिन बात उठाई है तुम्हारी। समझा समझाया तुम्हें, सुलझावा में परमात्मा मिला। सुलझाव में परमात्मा मिला। सुलझाया तुम्हें,
सुलझाव में परमात्मा मिला, दुख काटा तुम्हारा और जो शेष बचा वह आनंद। तुम्हारा दुख काटा और जो बचा वह आनंद। मोक्ष की बात नहीं उठाई। कारागृह में जो बंद है जन्मों जन्मों से, उससे मोक्ष की बात करके क्यों शर्मिंदा करना? उसके सामने ऐसी बात करना ही व्यर्थ। और जो कारागृह में बहुत दिनों तक बंद रह गया, उसे मोक्ष का ख्याल भी नहीं आएगा। उसे अपने पंख भी भूल गया वो। देखिए तुम्हारे घर में जो चूड़िया तुम रखते हो ना पिंजरे में बंद, कभी बाहर निकाल के देखो उड़ती नहीं हो, उस पिंजरे के आजू बाजू ही घूमेंगी। तो ऐसे ही व्यक्ति को मोक्ष की बात करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। तुमको पता ही नहीं है तुम कौन हो। एक हाथी है, हाथी को सांखल से बांध दिया जाता है पांव के और चलने को कहा जाता है। चलता है हाथी वैसे ही। बाद में वही रात में उस सांकल के साथ पेड़ से बांध दिया जाता है उसे। अब उसको वह आदत हो गई, सांकल बहुत छोटी है, कभी भी तोड़ सकता है, लेकिन उसमें दिमाग में अंदर घुस गया ये मैं नहीं तोड़ सकता, ये बंधन अब मैं तोड़ नहीं सकता, इसलिए बंध के रहता है।